हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू पांजियो हो। मेरा नाम है साजन, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एक मेजर इशू है आज के दिन में। जैसे कि हम लोग को पता है कि इकोसिस्टम में हर कोई जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका पूरा पूरा हक बनता है रहने के लिए। तो बर्ड्स भी उनमें से है जो कि इकोसिस्टम को बैलेंस करने में बहुत अच्छे से काम में आता है। लेकिन हम लोग अभी देखेंगे कैसे माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं उनके जो पाथ के ऊपर हो गया या फिर उनके लिविंग स्टाइल के हो गया या फिर उनके फूड हैबिट्स के ऊपर कैसे क्लाइमेट का चेंज उनके ऊपर प्रभाव पका रहा है, तो वो सब हम लोग आज देखेंगे। ये एक डाउन टू अर्थ एक आर्टिकल है, वहां पे छपा है उनका। तो हाउ इंपॉर्टेंट आर माइग्रेटरी बर्ड्स इन एन एरा ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। तो देखिए, माइग्रेटरी बर्ड्स पहले तो क्या होता है पहले हम लोग जानेंगे। तो माइग्रेटरी बर्ड वो होते हैं जो कि अपने जगह से जहां पे वो रहते हैं वहां से दूसरे जगह मूव करते हैं फॉर फॉर कंपटीशन पर्पस। क्योंकि वहां पे अगर कोई जगह में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा तो वो क्या करेंगे कि उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो उनको फूड ज्यादा से नहीं मिलेगा, उन वो लोग माइग्रेशन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह। तो माइग्रेटरी बर्ड्स आर सीजनल गेस्ट विथ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। Birds from 29 countries fly to India every year. The country witness incoming a large flock during September to October, signifying the beginning of migration. Okay. So सितंबर टू अक्टूबर जो महीना होता है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि जो जुलाई से लेके ये सब रेनी सीजन रहता है, तो सितंबर से अक्टूबर जो है ये शुरुआत हो जाता है, रेनी सीजन का एंडिंग होता है। और नवंबर दिसंबर से जो होता है ना वहां पे थोड़ा बारिश कम रहता है और बाकी आगे जाओगे तो विंटर स्टार्ट हो जाता है। तो मार्च अप्रैल में ये सब रिटर्न कर जाते हैं अपने होम को। तो आपको पता है कि यहाँ पे 2019 के रिकॉर्ड के हिसाब से 1349 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, जो कि उनमें से 78 एंडेमिक है, ठीक है, और 212 स्पेसीज ग्लोबली थ्रेटेंड है। वो सब रिकॉर्ड किया गया है कि वो सब जो आ रहे हैं 3049 स्पेसीज ऑफ बर्ड जो माइग्रेट करके आ रहे हैं उसमें से ये सब रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि migratory birds require nesting places, sufficient food, successful broods, accelerated habitat loss during the last decade, including decreased area under water bodies, wetlands, natural grasslands, forest have proved to be major impediments for them. तो होता क्या है चीजें कि आपको पता है कि जो कोई भी बर्ड्स आते हैं तो वो कहाँ पे रहेंगे, या फिर उनके लिए वेटलैंड रहेगा। वेटलैंड मतलब जो पानी से घिरा हुआ रहता है लेकिन थोड़ा बहुत लैंड रहता है, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं, चल सकते हैं, उनका फूड इजीली अवेलेबल रहेगा। नेचुरल ग्रासलैंड हो गया, आप ज्यादा से ज्यादा बड़ा बड़ा ग्रास होंगे वहां पे उनको प्रेयर्स मिल जाएंगे उनको खाने के लिए, तो वो सब हो गया। आपका फॉरेस्ट हो गया जहाँ पे वो सब नेस्ट बना के रहते हैं। अगर वो ये जो तीन चार चीजें हैं ये अगर लॉस हो जाता है, वो क्या करेंगे, वो जिस पर्पज के लिए आए थे कि माइग्रेट करके आएंगे, यहाँ पे फूड सफिशिएंटली मिलेगा उनको, टेम्परेचर सही से मिलेगा, अल्टीट्यूड वेरिएशन की वजह से प्रेशर का जो चेंजेस है वो भी उनका बैलेंस हो जाएगा। तो इस वजह से वो सब आए थे। लेकिन अगर ये सब ही नहीं बचेंगे तो वो तो मर ही जाएंगे ना। तो होता क्या है, देखिए, ओवर एक्सप्लोरेशन ऑन सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जैसे ह्यूमन का बात क्या है कि देखिए, जब भी हम लोग को कुछ भी मन करता है ना, हम लोग तो सोचते हैं कि सबसे श्रेष्ठ प्राणी है यहाँ के। तो जब भी मन करता है यहाँ पे कोई बना दिए, फैक्ट्री बना दिए, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री स्थापन कर दिए, ठीक है। तो ये सब ये जो चीजें हैं, माइंडसेट है कि हम लोग सिर्फ बचेंगे और किसी को बचने नहीं देंगे, किसी को भी मार के काट के खा जाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें होता नहीं है। उनके पास से अपना नेचुरल रिसोर्स ले जाना, उनसे लैंड ले जाना, उनका हैबिटेट को ही लॉस कर देना, इसी वजह से हम लोग भी आगे जाके बहुत डिफिकल्टी में आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लोइटेशन कर दे रहे हैं उनके लैंड्स को, नेचुरल रिसोर्स को। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से वेदर का वेरिएबिलिटी चेंजेस आता है, क्लाइमेट का चेंजेस आता है, पता है, ये सब हमको पता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है या फिर जितना भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग वाला गैसेस है वो सब रिलीज होने के कारण पानी का लेवल बढ़ रहा है। उसकी वजह से वेटलैंड्स जो है, थोड़ा बहुत लैंड होना चाहिए ना वो चलने फिरने के लिए पक्षियों का, ताकि ऐसा तो नहीं है सारे पक्षी पानी में तैर सकते हैं। तो वो जो पक्षी हैं चलने फिरने के लिए उनको थोड़ा बहुत लैंड चाहिए, वो तो डूब जा रहा है। सो अल्टीमेटली देयर लाइफ विल बी इन ए डेंजर। ओके, सो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मार्च अप्रैल महीने में वो सब रिटर्न कर जाते हैं अपने पास से। यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट्स है, जैसे कि पालिकरानाई इन चेन्नई अट्रैक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लेमिंगोज, डॉग्स, वेडर्स। पुलिकाट लेक इन तमिलनाडु, आंध्रा border hosts flamingos, dogs, waders. Okay, in Silica also we can see other notable sites to see migratory birds are Koilado National Park in Bharatpur in Rajasthan, Khijadia Bird Sanctuary in Jamnagar in Gujarat. Okay, these are the examples. Okay, next, how birds can control in our ecosystem, how they can they can play important role in our ecosystem. लाइक जैसे कि आपको पता है, अभी हम लोग रिसेंटली हाल ही में सुने थे कि कुछ पेस्ट वगैरह, लोकोस्ट हो गया। लोकोस्ट जो होता है एक इंसेक्ट होता है जो कि डायरेक्टली क्रॉप को अटैक करता है। तो उनका जो पॉपुलेशन हो उनको कंट्रोल करने के लिए हमको बार्ड चाहिए, क्योंकि बार्ड का जो मेजर प्रे है वो है इंसेक्ट्स है, ठीक है। और वो फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स उनका मेजर प्रे है। तो आपको अगर मैं इकोसिस्टम में फूड चेन का बात करूं तो वो बार्ड्स आते हैं किसमें, टर्शियरी कंज्यूमर में आएंगे, क्योंकि प्राइमरी जो होता है तो प्रोड्यूसर होता है। उसके बाद सेकेंडरी में आपका जो ग्रास होपर्स हो गया या फिर लोकोस्ट हो गया, जो सब
खाते हैं, ग्रास वगैरह को खाते हैं, वो तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर में ये आ सकते हैं, हमारा बर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। और टर्शियरी में बर्ड्स को जो खाएंगे, एनिमल हो गया, जो भी हमारा ह्यूमंस वगैरह हो गए, या फिर कोई अदर है जो जो उनको अटैक करके खाते हैं, वो सब टर्शियरी कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। सो यहाँ पे देखिए, तो होता क्या है, अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड को फैसिलिटेट करेंगे कि आओ, उनके हैबिटेट को लॉस नहीं होने देंगे, तो वो लोग आएंगे इकोसिस्टम को बचाने के लिए। जितना भी अनवांटेड लोकोस्ट वगैरह हो गए, या फिर इंसेक्ट्स हो गए जो कि हमारे क्रॉप्स को हार्म कर सकते हैं, उनको खाएंगे, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे मेंटेन होता है। और एक चीज है कि डॉग्स कैन ट्रांसपोर्ट फीस एग्स इन देयर गॉट्स। अपने जो गला में है ना, इंटेस्टाइन में, वो क्या करते हैं, फीस एग को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। द ड्रॉपिंग ऑफ बर्ड्स ऑल्सो नोन एज गुआनो। ये आपको पता है, एक्सक्रीशन पार्ट ऑफ ए बर्ड, गुआनो, जो आपका जो मलत्याग करते हैं ना बर्ड्स वगैरह, उनका जो एक्सक्रीशन पार्ट में बहुत नाइट्रोजन होता है। तो इसी जो नाइट्रोजन को हम लोग लेके, जो उनके जो एक्सक्रीटा को लेके फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, ठीक है। एक सेल्स कैन आर कैल्शियम टू अदर मिनरल्स। तो जो अंडा वगैरह होता है, उसका जो आउटर कवरिंग रहता है एक सेल, उसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो आपको कैल्शियम मिलेगा वहां से। वो सब हम लोग यूज कर सकते हैं पेस्ट वगैरह में, जहां जहां कैल्शियम का जरूरत होता है, ठीक है। और मेडिसिन पर्पस में वो सब यूज होता है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम बोथ प्रे एंड प्रेडेटर प्लेसेस इन इकोसिस्टम सीजनली and can therefore have an ecological impact. Prevalence of migratory birds help analyze the state environment in an area. So यहाँ पे challenges आता है। तो क्या क्या challenges है जिसको हम लोग मतलब बर्ड्स फेस करते हैं। देखिए, पहले तो हो गया, बर्ड को हम लोग खा लेते हैं, मार के खा लेते हैं। बहुत पसंद है लोगों को बर्ड के मांस को खाना, ठीक है। तो बर्ड को मार के खा लेते हैं, उनका एग को खा लेते हैं, हंट करते हैं पूरा। उसके बाद दूसरा हो गया कि अगर उनमें से है कि अगर एक का मेट जो होता है ना, लव कपल्स होते हैं, जो एक अगर डेथ हो गया तो दूसरा उसको उसके मेमोरी में मर जाता है, ठीक है। तो वहां पे अपना बर्ड का लॉस हो गया। दूसरा अगर उनका हैबिटेट लॉस कर रहे हैं तो उसीलिए मर रहे हैं। उनका हैबिटेट लॉस कर रहे हैं तो उनका फूड अमाउंट को भी हम लोग घटा रहे हैं, तो उसीलिए भी मर रहे हैं। तो दीजिए, और एक चीज है कि इंक्रीज इल्यूमिनेशन एट नाइट। तो होता क्या है कि बर्ड लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप लोग क्या करेंगे कि एक जगह में लाइट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे नाइट के टाइम में, जहाँ पे अंधेरा होना चाहिए, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये उनके पाथ से भटक जाते हैं। और ये है कि मोबाइल टावर जो होता है ना, उससे रेडिएशन थोड़ा बहुत निकलता है, तो उनके माइग्रेटरी पाथ में वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है। ऑल्सो अगर आप उनके लाइफ साइकिल में देखोगे तो यहाँ पे देखिए, हाँ, और एक चीज़ है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर का यूज़ ना करके अभी क्या कर रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। तो वो जो केमिकल फर्टिलाइजर तो जो कंप्लीटली तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो क्या करता है, पानी में घुल के फिर जाके वाटर बॉडीज में मिलता है। तो जो वाटर बॉडीज में मिलता है, जब कोई फिश वगैरह को हमारे बर्ड्स खाते हैं, तो वो जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो अल्टीमेटली एक्यूमुलेट होता है बर्ड्स में। तो होता है क्या कि आपको अगर पता है कि डीडीटी एक होता है जो केमिकल फर्टिलाइजर है, डिसइंफेक्टेंट है, वो क्या करता है, ग्रेजुअली उसका लेवल है ना, ग्रेजुअली जो कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी ग्रोज फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी टू हायर ऑर्डर चेन, फूड चेन वेब। सो ये इंक्रीज होता चला जाता है, तो टॉक्सिसिटी बढ़ेगा पहले तो। दूसरा, ड्यू टू इंक्रीज एनक्रोचमेंट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, इंक्रीज फिशिंग, द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बिकम्स ए चैलेंजिंग task for birds, okay, and they can die of starvation. और एक चीज आपको बता दूं यहाँ पे, तो बर्ड्स जब ट्रैवल करते हैं ना, तो उनके टेल से जब कोई भी विंड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेलिंग विंड। तो पीछे से उनको अगर देखिए, इतना दूर दूर तक ओशन को ट्रैवल करके आना, पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि नहीं, छोटे छोटे बर्ड जो होते हैं ना, वो ट्रैवल नहीं करते हैं दूर, क्योंकि दे रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फूड, बिकॉज दे लूजेस heat in form of energy from their body, because they are very small in size, and when they continuously fly, they loses heat quickly and they can die of energy loss. So they need to eat often they need to eat often. So but होता ये है कि कैसे इतना दूर दूर तक माइग्रेट करते हैं। एक तो आपका हो गया टेलविंड। टेलविंड क्या है, जो अंदर अपस्ट्रीम डायरेक्शन में होता है, ठीक है, अपस्ट्रीम डायरेक्शन ऑफ द बर्ड फ्लाइंग। बर्ड जब उड़ते हैं, उनके पीछे से ही एक विंड आता है, उसको बोलते हैं टेलविंड। लेकिन साइंटिस्ट लोग बताते हैं, जैसे यहाँ पे एक स्टडी किया गया था, जो कि जीपीएस उनके बॉडी में अटैच कर दिया गया ताकि देखने के लिए कितना दूर तक एक बर्ड ट्रैवल कर सकता है। तो वहाँ पे एक विंड का एक मेजर रोल है कि कैसे विंड उनको हेल्प करता है इतना लंबा लंबा दूरी तय करने के लिए। पहले तो आपका बर्ड में टेल विंड है एक, जो कि उनके ऑप्स्ट्रीम डायरेक्शन में काम करता है, और दूसरा बात यह है कि ऑपलिफ्ट एक है जो कि अपर एटमोस्फेयर में काम कर रहा है, जो कि बर्ड लोगों को एक अपलिफ्ट दे रहा है ताकि वो लोग नीचे ना आए, एकदम पूरा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहे, ठीक है। तो ये सब हम लोग एक स्टडी में देखे हैं। तो यहाँ देखिए, मेजर स्टेप्स हम लोग क्या क्या ले सकते हैं उनके। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या हो रहा है समझ में आ रहा है। तो पहले तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर लेवल बढ़ सकता है, ताकि उनका जो फूड हैबिटेट है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, वो जगह डूब सकता है। दूसरा बात यह है कि अगर क्लाइमेटिक वेरिएशन आएगा तो विंड का पैटर्न भी चेंज होता है। तो विंड का पैटर्न चेंज होगा
तो ये लोग ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और इन कन्फ्यूजन क्रिएट होगा उनके पाथ में, राइट। और यहाँ पे बर्ड्स जब ट्रैवल करते हैं ना, दे continuously create a wave, right, that is not visible to us, maybe radio wave they create, and following that radio wave they return to their original position from where they have migrated. सो यहाँ पे देखिए क्या क्या हम लोग मेजर स्टेप ले सकते हैं बर्ड के, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है ना उनको बचाने के लिए। देखिए, तो लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स टू एक्सेस द माइग्रेशन ट्रेंड इन बर्ड्स, डिजीजेस मॉनिटरिंग एंड एन्यूमरेशन, एजुकेशन इन स्कूल चिल्ड्रेन, यूथ एंड पब्लिक टू इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स, ताकि वो लोग उनको पोच करना खाए, उनके अंडा वगैरह को। फिशिंग एक्टिविटीज को मिनिमाइज करना है नियर दी माइग्रेटिंग प्लेस, क्योंकि फिशिंग अगर तुम जहाँ ज़्यादा करोगे तो क्या होता है कि फिशिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है केमिकल्स के यूज करने लगते हैं हम लोग, ताकि मछलियाँ ज़्यादा क्विकली बढ़े और खा के वो लोग तो बढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे देखिए केमिकल की वजह से वो पार्ट्स वगैरह अगर खाएंगे तो ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलेगा। तो अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये तो मैं अभी बता दिया हूँ ये पॉइंट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरा बात ये कि पीपल नीड टू इंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंडस्केप्स, इकोसिस्टम को कैसे बचाने के लिए हम लोग अभी इंपोर्टेंस देना चाहिए, हर एक प्राणी को इंपोर्टेंस देना चाहिए। आपको देखे हो ना, इस जो 1 साल 1.5 साल हो गया कोरोना की वजह से, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग देखें कि जब भी लॉकडाउन हुआ था तब जो जंगल में रहने वाले प्राणी जो होते हैं वो सब, जैसे कि कोई हिरन वगैरह आ गया, वो आके यहाँ पे समुद्र में खेल रहा है, लैंड वगैरह में घूम रहे हैं मजे से प्राणी। तो ये सब इकोसिस्टम में हम लोग जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, उसको हटाने के लिए थोड़ा बहुत हम लोगों को कंसर्न होना पड़ेगा। मैं जैसे सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग से ये कह रहा था कि हर एक हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन मार्केट वगैरह को डाउन किया जाए, ठीक है, इमरजेंसी केस में उनको अलाउ किया जाए, नहीं तो बंद किया जाए। ऐसे कि पूरा कंटिन्यूसली लॉकडाउन ना करके, ताकि थोड़ा पोल्यूशन भी घटे और ताकि हम लोग थोड़ा और जितना भी प्राणी हैं, कुत्ते वगैरह जो भी हैं, उनको थोड़ा रोटी वगैरह खिलाएं, ये सब होना चाहिए, ठीक है, इकोसिस्टम में बैलेंस करने के। सेकंड है कि बर्ड्स वगैरह भी फंस जाते हैं प्लास्टिक्स में, तो प्लास्टिक जो है ना उसको कम करने के लिए हम लोगों को ही ज़्यादा कंसर्न होना पड़ेगा सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करने से, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेगुलेशन एक्ट्स ये सब लाना चाहिए, ताकि जो जगह है माइग्रेटरी बर्ड का वहाँ पे इतना विजिटिंग ना हो, वो शांत से रहे, ये सब होना चाहिए। और ड्रोन से ड्रोन वगैरह है ना, वो उनसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके उनको क्या किया जाए, हर वक्त सर्विलेंस में रखा जाए कि बर्ड्स पोचर्स को हटाने के लिए, ये सब रहना चाहिए। लाइट का मिनिमम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो माइग्रेटरी पाथ में कंफ्यूज ना हो। ये सब साउंड वगैरह वहाँ पे आपको पता है कहीं भी ज़्यादा नॉइजी प्लेस होता है, बर्ड्स तो नॉइज करते ही करते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे एक पटाखा फोड़ देंगे ना, वो मर जाएंगे। तो वहाँ पे नॉइजी प्लेस को हटाने के लिए, तो क्लाइमेटिक वेरिएशन की वजह से ये जो इफेक्ट होता है माइग्रेटिंग बर्ड के ऊपर। आज के लिए इस टॉपिक में यहीं पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों क्या है कि आप लोग ये जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं पांजियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं क्या करूँगा कि मैं छोटा छोटा टॉपिक लेके आऊँगा जियोलॉजी में, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये तो आपको नॉलेज के लिए शेयर किया जा रहा है, इसको भी देखिए। और वो भी मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वहाँ पे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे यही ऑनलाइन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।